हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जीके डे 4 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आ जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, वो आएगा ही। इसके अलावा देखो, ये वो चीजें है ना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे जो हमने पेड क्लासेस में पढ़ाई हैं, जो हमने पेड पीडीएफ में दिए हैं, तो उसमें तो हमने टाइप वाइज बना के दिया था। इसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। जो हमारे पेड क्लास में पढ़ रहा होगा या फिर जो हमारी पीडीएफ सिर्फ बाई करके पढ़ रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस यूट्यूब पे हो जाएगी। या फिर जिसके पास पैसा नहीं है वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेगा यहाँ से। ठीक है, उसकी भी तैयारी, क्योंकि यूट्यूब का मतलब ये नहीं है ना कि हम मतलब उसकी हेल्प ना करें। यूट्यूब उन्हीं के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर पैसे हैं भी तो वो नहीं लेना चाहते हैं, इससे पढ़े। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम लोग वही चीजें पढ़ रहे हैं जो कि प्रीमियम है। ठीक है, और बहुत एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं वो पढ़ नहीं पाएगा, हर कोई पढ़ेगा। बाकी जिसके पास पैसा है वो पीडीएफ भी बाई कर सकता है। हमारी वोकैबुलरी की है 700 वोकैब है भाई, सुनो 700 वोकैब है। इडियम्स, वन वर्ड, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक सब है। इसको पढ़ जाते हो ना तो बहुत हाई चांसेस, 70 से 80% चांसेस है वोकैबुलरी यहाँ से पूछे। मैथमेटिक्स, इसमें एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी सब हमने ऐड किया वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मैथ में। यहाँ से 95% नहीं 99% कंसेप्ट जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन आया ना तो सेम कॉन्सेप्ट पे 99% देगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा जो हमारी करंट अफेयर है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाली, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ना तो समझो फिर करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने एयरफोर्स के पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया गया। इस तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट बना के मैंने करंट अफेयर बना दिया। स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नोबेल प्राइजेस, ऑस्कर अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स। ठीक है, जितने भी सबमिट्स है सीएम एंड गवर्नर जो रिसेंट के हैं, हमने मई 4 मई तक के अपडेट को इसमें ऐड किया है। ठीक है, और इसके अलावा रीजनिंग तो छोड़ दो, 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न से आने वाला है। सबको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। सबकी प्राइस पूछो, और करंट अफेयर की पीडीएफ जो बाई करेगा उसको जीके की पीडीएफ उसके साथ में मिल जाती है। ठीक है, जाओ व्हाट्सअप करके खरीदो और देर मत करो। एग्जाम से पहले 3 बार कम से कम पढ़ लो, 2 बार कम से कम पढ़ो, 3 बार नहीं भी पढ़ सकते तो। आ जाओ पहले क्वेश्चन के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर देखो, क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस या फिर कोई फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ इंडियन डांस, इसमें से कौन सा एक नॉर्थ इंडियन डांस है। पहली बात तो सुनो, इंडिया को मेनली ना हम लोग 4 भाग में बांटते हैं और जानते हैं ऐसे 3 ही पार्ट में। हमारा अगर जब इंडिया, उसको एक तो हम साउथ एंड नॉर्थ में पहले तो बांट चुके हैं। ठीक है, ये काफी विवाद है नॉर्थ एंड साउथ का। इसके अलावा हमारा ईस्टर्न जो स्टेट्स है, जैसे अपना मणिपुरी, मेघालय, ये जितने भी है ना, उधर त्रिपुरा, नागालैंड, इधर के जितने स्टेट्स हैं उनको ईस्टर्न स्टेट्स के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर है, 7 स्टेट है उधर, 7 बहनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नॉर्थ में जितने भी हैं, यूपी, बिहार, यूके हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सभी नॉर्थ में आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर। साउथ में अपना वो हो गया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये जो भी चीजें है ना ये सभी साउथ में आ जाते हैं। बाकी वेस्टर्न के बारे में बात करते हैं तो गुजरात, ये सभी जो हो गए आपके वेस्ट में हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था पेड क्लासेस के अंदर, बट रहने दो उन सब चीजों को। अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के बारे में बात करें, कथक कहाँ पे होता है। कथक जो है ये आपका जनरली यूपी साइड में बनता है। ठीक है, मणिपुरी तो ऑब्वियसली मणिपुर में बनेगा, कथकली केरला में बनेगा, ओडिसी लिखना था, ये ओडिशा में बनता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ध्यान से सुनना, कथक जो है नॉर्थ इंडिया स्टेट, और मेनली उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे देता है, तो नॉर्थ इंडियन जितने भी स्टेट्स है वहां का कथक है। और कथक कली कहेगा तो केरला का, ध्यान से सुनना, कथक कली कहेगा तो केरल में कली खिलती है। बाकी कथक जो होगा नॉर्थ इंडियन डांस है। ठीक है, आगे देखो, कुचिपुड़ी पूछेगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो भाई ये आंध्र प्रदेश का है। ओके, याद रहेगा जनाब आपको, कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, फ्री वाली जो है वो, पेड नहीं, पेड के लिए आप व्हाट्सअप करोगे, फ्री पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। ठीक है, A2Z स्टडी सर्च करो, 13,000 कुछ बच्चे हैं वहाँ पे। इसके अलावा लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पे पीडीएफ से सारे पढ़ते जाओ एग्जाम से पहले, पेड एंड फ्री सब पीडीएफ पढ़ते जाओ, बहुत मदद मिलेगा आपको। कह रहा है इसमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखो मैंने बोला ना, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, ये सभी हमने डिटेल में लिख रखा है पीडीएफ के अंदर। तो वो जो चीज है, देखो ये कथक, ये गरबा, ये ओडिशा और ये मणिपुरी, इसमें से 3 ऐसे हैं जो फोक डांस है, एक ऐसा है जो ना वो क्लासिकल डांस, अब सॉरी इसमें पूछा कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो 3 ऐसे हैं जो कि क्लासिकल डांस है और एक ऐसा जो है फोक डांस है। ओके, लोक नृत्य है। तो गाइज यहाँ पे जो गरबा है ना वो फोक डांस है, बाकी 3 जो है वो क्लासिकल डांस है।
ओके देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा एक एकल नृत्य नहीं है। भरतनाट्यम अकेले हो जाता है, मोहिनीअट्टम भी अकेले होता है, कुचिपुड़ी भी आपका अकेले ही हो जाता है। ठीक है, बचा कौन सा? ओडिसी। तो ओडिसी ओडिशा में मनाया जाने वाला एक है, ठीक है, डांस, जो कि कहते हैं इसको ना, क्या है वो, दो लोग, सोलो गेम नहीं, सोलो डांस नहीं है, डुअल होना चाहिए कम से कम। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस, मतलब एक चीज मैं बता दूं कि ओडिसी किस तरीके से किया जाता है, वो एग्जैक्टली तो मैं जाके ही पता कर पाऊंगा, वैसे फोटो वोटो वीडियो न्यूज में जो हमने जाना है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट इतना जानते कि ओडिसी अकेले नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो पूछ रहा ना, क्लासिकल डांस के फॉर्म कौन से इसके अंदर? भागड़ा, छऊ, मणिपुरी, गिद्धा। तो भागड़ा गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है, ये याद रखोगे। ठीक है, झारखंड का है छऊ, मणिपुरी तो समझ में आ रहा है मणिपुर का है। तो छऊ जो है ना वो क्या है? शास्त्रीय रूप है। 5 का सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का मेन आपको देखो इस तरीके से नहीं पूछेगा कि वो कौन सा क्लासिकल है कौन सा फॉक है, तो उस पर फोकस नहीं करना। मेन पूछेगा कि किस स्टेट का है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया भांगड़ा गिद्धा दोनों पंजाब का है, ऐसे करके। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। अब चलो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ये चीज जानना तो जरूरी है। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक ये हो जाएगा आपका नॉर्थ इंडिया का, कथकली साउथ का। तो ये सभी जो है ना आपका क्लासिकल डांसेस ही हैं। तो ऑल ऑफ एबव कह सकते हो या फिर ऑल ऑफ दोस्त कह सकते हो। ठीक है, सबके सब। आंध्र प्रदेश का कौन सा है बताओ? मैं तो 3 बार 4 बार रट चुका हूँ, आई होप के पकड़ लोगे। भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरला, ओडिसी, ओडिशा। बचा कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना सारे ऑप्शंस को, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ओके, आगे देखो कथकली, तो मैंने फिर से कहा कली कहाँ खिलेगी, तो केरल के अंदर खिलेगी। ओके जनाब, आगे चलो। रंगोली भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला है? ठीक है, ये ना डांस वांस नहीं है, फेस्टिवल भी नहीं है, बस एक वहाँ का आर्ट है। मैंने बोला ना आर्ट एंड कल्चर, कल्चर में आ गया आपका फॉक डांस, ये सभी चीजें आर्ट में ये हो गई। रंगोली लगाओ, मेहंदी लगाओ, जो चीजें होती है ना ये सभी होती है। ठीक है, तो ये गुजरात का है रंगोली। और डांस पूछे गुजरात का तो गरबा। ओके चलो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया, महाराष्ट्र का है रंगोली, और गरबा पूछे तो गुजरात का वो डांस है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, रंगोली जो है महाराष्ट्र का है, इस चीज को आप याद रखोगे। अल्पना पूछेगा, अल्पना किस स्टेट का है? तो अल्पना आप कह सकते हो पश्चिम बंगाल का है। ओके, ये एक आर्ट है या फिर फॉक स्टाइल है, जो भी कह लो। ये अल्पना एक वर्ड है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये याद रखोगे आप। बाकी हर स्टेट में अलग अलग चीजें मनाई जाती है, तो हर चीज के बारे में किस तरीके से होता है जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम याद रखो। जैसे कि मंडाना पूछ लेगा तो वो राजस्थान का है। ठीक है, चलो मंडाना कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से। अर्पण पूछेगा, अर्पण कहाँ से है? तो बिहार से। अर्पण जनरली मैं बिहार से, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ अर्पण के बारे में, तो होता क्या है ना, देखो ये मान लो हमारा दरवाजा हो गया। ठीक है, दरवाजे के बाहर होता है अपना ये चौखट, दरवाजे के बाहर होता है चौखट। तो चौखट के दोनों साइड ना ये गोल गोल पिंक कलर का या फिर रेड कलर का ना चिपकाया जाता है गोल गोल, छठ में या फिर किसी फेस्टिवल में। तो छठ भी जनरली बिहार में बनता है, तो ये थोड़ा तो बहुत देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब अब वो सॉफ्ट का ये दोनों चिपकाया जाता है, तो शायद उसी को अर्पण कहा जाता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अर्पण चिपका दो, तो उसी को हम लोग जनरली पूजा पाठ में चिपकाते हैं, तो अर्पण वहीं का होगा, वही चीज होगा मेरे हिसाब से। देखो ये गरबा जो मैंने जस्ट बोला आपका गुजरात का, ऑप्शन कहाँ है? गुजरात। ठीक है, लोक नृत्य शैली है, फॉक डांस है। गीधा कहाँ का है? मैंने जस्ट बोला गीधा और भांगड़ा ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, याद रखोगे। गीधा एंड भांगड़ा दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के। जट जाटिन, अब जट जाटिन सोच के ना आप सोच रहे हो, देखो जट मतलब जाट लोग जितने भी हैं, जाट भाई बहन जितने भी हैं, वो ज्यादातर हरियाणा राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं, कुछ दिल्ली में मिलते हैं, वहीं के जो हरियाणा के लोकल है वो दिल्ली में दिख जाते हैं। तो आप सोच रहे हो कि चलो मारते हैं जट जाटिन देख के राजस्थान, और जितने भी लोग हैं ना मतलब हरियाणा के राजस्थान के, उनको भी लगा होगा कि चलो राजस्थान ही होगा, बिकॉज हम जट हैं, हम तो राजस्थान से हैं, तो जट जाटिन मारो राजस्थान। ऐसा नहीं है भाई, ये कास्ट के बारे में नहीं बात की जा रही है, एक फोक डांस है जो कि बिहार से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, वैसे मैंने भी जब सुना था आज के 2-3 साल पहले ना कि जट जाटिन बिहार का, तो मैं भी कंफ्यूज था, मेरे को भी नहीं पता था। बहुत सारे बिहार वाले ही बिहार के फोक डांस नहीं जानते, बहुत बार होता है कि अपने स्टेट का ही बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, छऊ कहाँ का है? तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, ये जो है आपका झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, छऊ कहाँ का है? झारखंड का है, मैंने शुरू में ही कहा था आपको। डांडिया कहाँ का है? तो गरबा डांडिया ये सब कहाँ से है? गुजरात से है। डांडिया और गरबा कहाँ से रिलेटेड है? तो गुजरात से, इनको याद रखोगे आप। इसके अलावा राजस्थान का प्रमुख बताओ, तो देखो याद अगर नहीं है तो ऐसे करो, बिहू कहाँ का है? असम का है, नोट कर लेना इसको।
गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्दा के साथ साथ एक चीज और मैंने बताया था, भांगड़ा। अब बचा कौन सा? घूमर। घूमर जो है आपको राजस्थान का है। ऐसे याद कर लोगे ना तो हमको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देके बन जाते कि सबको एलिमिनेट कर दो, ये आंसर बच गया। झारखंड का है, झारखंड का पाइका है। पाइका क्या है? एक प्रकार का डांस है, गीत है, क्या है? तो एक प्रकार का फोक डांस है, ठीक है। चलो, काल चक्र उत्सव ये जो है ना किस धर्म से संबंधित है? तो काल चक्र जो है ना ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये चीज आप समझ लेना। पूरी रथ मतलब पूरी की जो रथ यात्रा है, अब पूरी किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं? उड़ीसा में। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा के अंदर। वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? वो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कहीं पूछ दिया ना सीएचएसएल में, एमटीएस में, या फिर एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड में, तो फिर लोग सनक जाते हैं क्या पूछ दिया महाराज। हाँ जी, याद रखना, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में ये जो रथ यात्रा कहाँ पे निकाला जाता है? पूरी में। पूरी कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। आगे देखो, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ में जो है ना वो सूर्य की उपासना की जाती है। बिहार में मनाया जाता है छठ। बहुत ही बिहार के सबसे, याद रखना, बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है ना, ग्रैंड फेस्टिवल के नाम से जानते हैं हम लोग छठ पूजा को। और इसमें सूर्य की सुबह उगते हुए सूर्य की भी और शाम को अस्त होते मतलब डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। दुनिया का मात्र एक जगह बिहार है जहाँ पे उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लो, 23 नंबर, बिहार में अद्वितीय त्योहार कौन सा है? वही है, यूनिक फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में इसको माना गया है। कौन सा है? छठ पूजा, ठीक है। सबसे यूनिक किस लिए माना गया है ना वो, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ उगते हुए सूर्य की पूजा करती है, बिहारी दोनों का पूजा करते हैं, ठीक है। आगे देखो, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव जो है और गणेश चतुर्थी ये किसने स्टार्ट किया था? आप पेड कोर्सेज में पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी था शिवाजी के बारे में जब हिस्ट्री में पढ़ा था, तो सॉरी बीजी तिलक के बारे में जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो फ्रीडम फाइटर्स में, उसमें मैंने बताया था कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था वहां पे। तो शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी की शुरुआत भी इन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये पेड कोर्सेज में मैंने पढ़ाया था। महाकुंभ मेला के बारे में बताया था कि 4 जगह लगते हैं, वो कौन कौन सी जगह पे पढ़ाया था। तो बट ये 4 जगह लगते हैं वो मतलब एक जगह देखो, चारों जगह ना चार क्या कहते हैं, चारों जगह मतलब रिपीट करना हुआ ना। जैसे मान लो हरिद्वार में लगा है, ठीक है, तो आज लग गया हरिद्वार में, तो अगले 12 साल के बाद हरिद्वार में लगेगा। तो ये चीज जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक जगह कोई महाकुंभ लग गया तो अगले 12 साल के बाद ही लगेगा उस जगह पे। अब उसका देखो, एक चीज कमेंट करके बताओ, अगर पढ़ के आए हो तो किन किन जगहों पे महाकुंभ मेला लगता है, जरा कमेंट करके बताओ। आगे है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान में लगता है। अच्छा, राजस्थान में? अजमेर की उदयपुर ही बताओ फिर। ओके सर, ये तो फिर टोपागिरी हो गया, कहाँ बताए हम। तो ये अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे? अजमेर में लगता है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम याद रखोगे आप, केरला का है, ठीक है। ओणम बहुत बार पूछा एग्जाम में। और पता है आपको मैं बताऊं, बिहू, एयरफोर्स के 2-3 क्वेश्चन जीके के ना मुझे जाते कि उनकी गर्लफ्रेंड है उस तरीके से पूछते हैं। पहला ये कि देखो ये बिहू कहाँ का है, ठीक है, तो असम का। ये उनकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा बढ़ के, मतलब क्या क्या मैं कह नहीं सकता क्यों आखिर बार बार रिपीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये ना कि जापान की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन मतलब ये पता नहीं हर बार एक किसी ना किसी शिफ्ट में ढेल देते हैं इसको। ये मैं समझ लो कि उनकी गर्लफ्रेंड ही है ये दोनों क्वेश्चन। आगे जो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल केरला का है। पोंगल है, ओणम है, कथकली, ये सब केरल से संबंधित है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुको, अब नेक्स्ट है क्या आपका, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। वैसाखी, वैसाखी तो सबको पता है पंजाब का है, बट यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से जल्दीबाजी में। पोंगल जो है केरला का नहीं है, वो तमिलनाडु का। ओणम जो है वो केरला का है, याद रखोगे, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पोंगल जो होता है ना वो है आपका तमिलनाडु का, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे होता है, जैसे फसलों की कटाई वटाई होती है ना उस टाइम पे। और अब इसके पहले क्या नाम है लिया, ओणम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, इसको नोट कर लेना। ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो काम गलत हो जाएगा। आई कह रहा है वैसाखी किस स्टेट का है? तो वैसाखी आपको पता होना चाहिए, ये जो है पंजाब का है। रथ यात्रा कहाँ पे निकलती है? तो पूरी में, ठीक है। आगे याद देखो, रथ यात्रा के तो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि ये पूरी में बनती है, जो कि उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, तो सुभद्रा कृष्णा वाला जो मैंने बताया था। मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम किस स्टेट से है? तो मोहिनीअट्टम जो आपका केरला से। ये तो फिक्स है कि मोहिनीअट्टम जो है वो केरला से। अब मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जल्दीबाजी में भूल जाता है गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरला का है।
भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस स्टेट से हुई है? तो भारतनाट्यम के बारे में पूछ रहा है तो वो तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। बाकी गुजरात गरबा डांडिया, केरल कथकली, हाँ कथकली, इसके अलावा हमने बताया आपका ओणम, इसके अलावा हमने बताया यहाँ पे मोहिनीअट्टम केरल से, ठीक है। ओडिशा का तो मैंने बताया ओडिसी है, रथ यात्रा है, तो ये सभी चीजें ओडिशा से है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सही है? भारतनाट्यम कहाँ से है? तो जस्ट आपको मैंने पढ़ाया कि तमिलनाडु से, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गलत है। यहाँ से कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का, तो ये मध्य प्रदेश गलत है। कथक कहाँ का? तो नॉर्थ इंडिया का, मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास, तो ये गलत है। कथकली केरल, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही है आपका। ओके, आगे देखो, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल भी सही है। कथकली कर्नाटक गलत है। कथकली कहाँ का? केरला का। ओडिसी तो ओडिशा का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें, ठीक है गाइस। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, व्हाट्सएप करो 7279047787 और सारे पीडीएफ्स को ना पढ़ डालो, एग्जाम से पहले फोड़ देना इस बार, ठीक है। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या मांगते हो? सगुन चाहिए क्या? इक्को का शादी वादी नहीं होगा, वीडियो को लाइक करो नहीं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।